देखिए, राजस्थान प्रदेश में 3 उपचुनाव हो रहे हैं, अजमेर लोकसभा, अलवर लोकसभा और मांडलगढ़ विधानसभा। तीनों स्थान पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारी बहुमत से जीतेंगे। और आपने देखा होगा तीनों स्थानों का जो माहौल है कंप्लीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। जिस प्रकार से हमारी केंद्र की सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने और राजस्थान प्रदेश की मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने गरीब कल्याण की योजनाएं गरीब को समर्पित की हैं और उन योजनाओं का लाभ नीचे स्तर तक लोगों को मिला है। उन योजनाओं के कारण हम पुनः अजमेर लोकसभा भी जीतेंगे, अलवर लोकसभा भी जीतेंगे और मांडलगढ़ विधानसभा भी जीतेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश की जनता के साथ वायदा किया था कि हम देश में भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे। आज 4 वर्ष हो गए, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप हमारी विपक्ष ना तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पर लगा पाए, ना हमारे किसी केंद्रीय मंत्री पर लगा पाए, ना ही किसी हमारी मुख्यमंत्री पर लगा पाए और ना ही हमारे किसी प्रदेश के मंत्री पर लगा पाए। हमने भ्रष्टाचार मुक्त भारत का जो निर्माण का नारा दिया था, उस दिशा में हमारी पार्टी आगे बढ़ रही है। हमने कहा था देश में आतंकवाद को समाप्त करेंगे, आज हम देश में आतंकवाद को समाप्त कर रहे हैं। हमने सर्जिकल ऑपरेशन के माध्यम से पूरे विश्व को हमने इस बात का संदेश देने का काम किया कि हम हमारे देश में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हमें पाकिस्तान की सीमा में जाकर के आतंकवादियों को समाप्त क्यों ना करना पड़े। आज हम जनता के सामने हमारे द्वारा किए गए विकास के कामों को लेकर के, हमारे द्वारा दी गई जवाबदेही सरकार के माध्यम से, हमारे द्वारा दी गई पारदर्शी सरकार के माध्यम से हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता से निवेदन कर रहे हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, चाहे वो केंद्र की हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, आपके विश्वास पर उन्होंने खरा उतरने का काम किया है और पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को एक मजबूती की ओर बढ़ाने का काम किया है। राजस्थान प्रदेश को पुनः विकसित प्रदेशों की श्रेणी में लाकर के खड़ा करने का काम किया है। राजस्थान प्रदेश में विकास की गंगा को बहाने का काम किया है। इसलिए आप हमारे प्रत्याशी को जिताएं और जनता में भी बड़ा ही सकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। देखिए, मैंने हमेशा एक ही बात कही है और कांग्रेस के नेताओं से एक ही बात कहता हूँ, चाहे वो गहलोत जी हों, चाहे वो सचिन पायलट जी हों, मैंने उनसे एक ही बात कही कि जो भी आप हमारे पे आरोप लगाएं, आंकड़ों के आधार पर लगाएं, वेगली किसी प्रकार का आरोप नहीं लगाएं। हमने कहा था कि गहलोत साहब ने राजस्थान प्रदेश में जो रिफाइनरी लगाने का जो MOU साइन किया, वो राजस्थान के हित का नहीं था। राजस्थान प्रदेश को कर्जे में डुबाने वाला वो MOU साइन किया था। अभी परसों प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी आए और उन्होंने खुले कंठ के साथ मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी की प्रशंसा करी कि केंद्र में उनकी सरकार थी, प्रदेश में उनकी सरकार थी, परंतु उन्होंने प्रदेश का हित साधते हुए 40,000 करोड़ रुपए का लाभ इस रिफाइनरी के माध्यम से राजस्थान प्रदेश की जनता को समर्पित करने का काम किया। क्या गहलोत साहब को राजस्थान प्रदेश की जनता से माफी नहीं मांगनी चाहिए कि आपने 1,57,000 करोड़ का कर्जा इस रिफाइनरी के माध्यम से जो आपने MOU साइन किया था, राजस्थान प्रदेश की जनता को कर्जे में डुबोने का काम किया। 40,000 तो प्रत्यक्ष रूप से, और यदि उस पर ब्याज की गणना आप कर लें 15 वर्ष के लिए तो ये आंकड़ा 1,57,000 करोड़ पहुंचता है। आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने इस राजस्थान प्रदेश की गाढ़ी कमाई को बचाने का काम किया था। गहलोत साहब को तो माफी मांगनी चाहिए, परंतु गहलोत साहब इस पे भी राजनीति कर रहे हैं। तो कांग्रेस ने आज तक हमेशा राजनीति की है। मैंने सचिन पायलट जी को कहा था कि 4 वर्षों में वसुंधरा जी की सरकार ने राजस्थान प्रदेश में किस किस विभाग में कितने विकास के काम किए, आप आंकड़े दे दीजिए, और आपकी सरकार ने 5 वर्षों में कितने विकास के काम किए थे, ये आंकड़े दे दीजिए। यदि हमारे आंकड़े आपको लगे कि जितना काम आपकी सरकार ने किया था उससे 2 गुना 3 गुना काम हमने किया है, तो हमारी सरकार की प्रशंसा करें। परंतु उन्होंने वेगली का, उन्होंने एक भी आंकड़ा प्रस्तुत नहीं किया, क्योंकि आंकड़ों के आधार पर यदि कांग्रेस हमारे पर आरोप लगाती है तो कांग्रेस खुद दलदल में जाती है। इसलिए हमेशा वो वेगली आरोप लगाते हैं, उनके आरोपों में कोई सत्यता नहीं होती है और राजस्थान प्रदेश की जनता इसको अच्छी प्रकार से जानती है। सचिन पायलट जी ने तो जब 6-7 महीने पहले धौलपुर का उपचुनाव था, तब क्या कहा था कि धौलपुर का उपचुनाव इस बात को तय करेगा कि राजस्थान प्रदेश में वसुंधरा जी की सरकार कैसे चल रही है। वो धौलपुर की विधानसभा सीट जो परंपरागत
कांग्रेस की सीट थी, हमारी सीट नहीं थी। उस पे 38,000 से अधिक मतों से वहां की जनता ने हमें जिता करके भेजा। किस विश्वास पे? केवल मात्र विकास के विश्वास पर। सचिन पायलट जी और गहलोत जी को कहो, आप मुंगेरी लाल के सपने मत देखो। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री आप में से कोई भी नहीं बनने वाला। मुख्यमंत्री पुनः वसुंधरा राजे जी राजस्थान प्रदेश की बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पिछली बार तो 163 विधायक जीत के आए थे, इस बार 180 विधायक हमारे जीत करके आएंगे। कांग्रेस है ना, जिसे कहते हैं दुष्ट कुप्रचार करने में माहिर है। आपने देखा होगा ये जो महिलाएं पानी को लेकर के समस्या बता रही हैं, केवल मात्र पूरे अलवर में 5 ही महिलाएं हैं जो हर जगह जाकर के समस्या बता रही हैं। मैं अभी एक स्थान पे गया था, जो महिलाएं कल सब्जी मंडी में थी आज वहां पर भी आई। प्रायोजित कार्यक्रम लगता है? वो प्रायोजित कार्यक्रम है कांग्रेस का, ये प्रायोजित कार्यक्रम है। आप भी देखें ना, अपने टीवी कैमरे में देखें, वही महिलाएं देखेंगी आपको। तो ये कांग्रेस इतनी घटिया राजनीति पे उतर आएगी, इसका हमें कल्पना नहीं थी। परंतु जितनी भी मर्जी घटिया राजनीति पे आ जाए, प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है। और मैं विशेष रूप से अलवर की बात करूं तो अलवर में 6,508 करोड़ रुपया इन 4 वर्षों में विकास पर हमारी सरकार ने लगाया है। कांग्रेस हमें अपने फिगर्स दे दे कि गहलोत जी की जब सरकार थी उन्होंने 5 वर्षों में अलवर जिले में कितना पैसा खर्च किया। आज पूरे अलवर जिला में आपकी पूरा सड़कों की भरमार हो रही है, तो ये किसने दी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी। आज आपके अलवर शहर में 1137 करोड़ की अमृत योजना किसने ला करके दी? भारतीय जनता पार्टी ने दी। और केवल मात्र योजना नहीं, धरातल पर उतरने का काम किया। आज अलवर में पानी की समस्या का समाधान कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। 55 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही, अलवर में पानी की समस्या का समाधान 55 वर्षों में कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? आज हम पुख्ता काम कर रहे हैं, यहाँ पे सीवरेज होनी चाहिए, ये कांग्रेस ने 55 वर्षों तक क्यों नहीं किया? आज हम कर रहे हैं। हम केवल मात्र विकास में विश्वास करते हैं और हमें पूरा भरोसा है राजस्थान प्रदेश की जनता पर कि वो पुनः विकास के नाम पर वोट देगी। अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री पद को लेकर जो बयान दिया सीकर में, उसको लेके भाजपा को नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है? देखिए, उनके बयान से भारतीय जनता पार्टी को ना तो नुकसान हो रहा है और ना ही फायदा हो रहा है। ये उनकी व्यक्तिगत लड़ाई है, कांग्रेस की लड़ाई है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ, कांग्रेस ने आज तक लड़ाई लड़ी अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के माध्यम से। आप दिल्ली से देख लें, दिल्ली से चलेंगे प्रदेश तक देखेंगे तो कांग्रेस ने अपने व्यक्तिवाद पर लड़ाई लड़ी और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा राष्ट्रवाद के लिए लड़ाई लड़ी। राष्ट्र को सर्वोपरि माना, राष्ट्र को आगे बढ़ाने की हमने प्रतिज्ञा ली। हम कभी अपने व्यक्तिगत हित नहीं साधते, ये व्यक्तिगत हित साधने का काम कांग्रेस की परंपरा है। ये जो राजपूत समाज की आप बात कर रहे हैं, राजपूत समाज जब से भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ, इससे पहले भारतीय जनसंघ, इससे पहले भारतीय भैरव सिंह जी शेखावत मुख्यमंत्री थे, राजपूत समाज थे। वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री हैं, राजपूत समाज से हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, राजपूत समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहा। इसमें भी कांग्रेस समाज की राजनीति कर रही है। कुछ तथाकथित राजपूत समाज के जो कांग्रेस के नेता हैं, जो कांग्रेस के लीडर हैं, वो बरगल आने का काम कर रहे हैं। क्या केवल मात्र राजपूतों का ठेका उन चंद लोगों ने ले रखा है? आपने देखा कल अजमेर में कल करनी सेना ने, जो उनके महासचिव हैं, उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि उन्होंने यदि रघु शर्मा को राजपूत समाज में जाकर के माला पहनाई है तो उनका व्यक्तिगत काम है, समाज का उससे कोई मतलब नहीं है। और हम तो एक ही बात कहते हैं, कभी भी समाज को राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। कोई भी समाज होता है, उस समाज में सभी राजनीतिक दल के लोग होते हैं। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के भी होते हैं, कांग्रेस विचारधारा के भी होते हैं, समाजवादी पार्टी के भी होते हैं। आज तक कांग्रेस हमेशा देश को जातियों में बांटने का काम किया। कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति के माध्यम से सत्ता को हथियाने का काम किया। आज वही काम राजस्थान प्रदेश में कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। तो ये तो उनकी परंपरागत है कि समाज को जातियों में बांटो और राज करो। परंतु आज की तारीख में 21वीं सदी आ गई, हर समाज के लोग दिमाग रखते हैं, हर समाज के लोग अपना सोच रखते हैं। कोई भी समाज इस प्रकार के कहने से कहीं भागेगा नहीं। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी क्या कहते हैं?
सबका साथ, सबका विकास। हम इसकी बात कहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम देश की 125 करोड़ जनता को साथ लेकर के इस राष्ट्र का निर्माण करेंगे। मुख्यमंत्री जी कहती हैं कि 36 कौमों को साथ लेकर के राजस्थान प्रदेश का विकास करेंगे। हम देश को जातियों में नहीं बांटना चाहते, समाज में नहीं बांटना चाहते, हम सबका साथ और सबका विकास चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। भारतीय जनता पार्टी की जीत यहाँ पर राजस्थान प्रदेश में, राजस्थान प्रदेश जनता की जीत है। भारतीय जनता पार्टी की जीत मेरे भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जीत है। हैं जी? देखिए, पहली बात तो लूज होंगे नहीं। जब लूज ही नहीं होंगे तो फिर जिम्मेदारी क्या तय करनी? देखिए, सभी विधायकों ने इस बात के लिए हमें इंश्योर किया कि जिस प्रकार से सरकार ने, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, विकास के कामों को गति देने का काम किया है। तो हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि सभी विधानसभाओं में जितने मतों से हमने पिछली बार लीड ली थी, उससे अधिक मतों से हम लीड लेंगे।